शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में लगातार सही दिशा में चलने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर हम सही दिशा में चलते हैं तो जीवन में कभी हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है शुक्र ग्रह का तुला राशि में प्रवेश से, जो कि 6 सितंबर को होने वाला है, उससे मकर राशि किस प्रकार प्रभावित होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि शुक्र ग्रह के तुला राशि में गोचर से मकर राशि किस प्रकार प्रभावित होगी। शनि के स्वामित्व, शनि का प्रभाव रखने वाली कठोर कठिन परिश्रम कराने वाली मकर राशि में जब नरम सॉफ्ट ग्रह शुक्र ग्रह प्रवेश करेंगे तो आप अपने संबंधों के प्रति काफी खिंचाव महसूस करेंगे। खासकर ये जो परिवर्तन है शादीशुदा व्यक्तियों के बीच में एक संबंध को खराब करने वाली स्थिति निर्मित कर सकता है। आपको अपने प्रेम संबंधों में, पति पत्नी के मध्य संबंधों में सोच समझकर और किसी का भी अपमान नहीं करते हुए इस समय को काटना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आपके जीवन में एक खिंचाव की स्थिति ला सकता है। पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकते हैं, आपका मन रुष्ट हो सकता है, एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उसका सम्मान आप नहीं कर पाएंगे। अपने व्यावसायिक जीवन में भी आप जितनी सफलता चाहते हैं वो आपको नहीं मिलने के कारण आपके मन में एक अशांति का वातावरण रहेगा। कुल मिलाकर आपकी मानसिक स्थिति, आपकी जीवन में वैवाहिक स्थिति, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति, तीनों ही इस गोचर में प्रभावित होने वाली है। आप रात दिन कर्मों के तूफान से अपने जीवन में स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करेंगे। लोगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। किसी व्यक्ति को अगर आप लाइक करते हैं तो उसके प्रति भी आपकी भावनाएं प्रबल होंगी, उसको पाने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, उसके साथ विवाह के योग बन जाए ऐसा आप प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करने के कारण आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक खिंचाव की स्थिति फिर भी आपके जीवन में निर्मित हो रही है। तो कुल मिलाकर मेरी मकर राशि वालों को ये सलाह है कि वाणी पे संयम रखें, जीवन साथी का सम्मान करें, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को एक दूसरे का सम्मान करना है। अगर हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी समझदारी, अपने वाणी पे संयम और कम शब्दों का और कम बोलकर प्रयोग करें और कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में अपने बात को रखने का प्रयास करें तो निश्चित ही हम अपने बुरे समय से भी प्रयास कर निकल सकते हैं। क्योंकि बुरा समय ही एक ऐसा समय होता है हमारे जीवन में जो हमें ये सिखाता है कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती तो हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए या किस प्रकार हमें निर्णय लेना चाहिए। अगर इतनी छोटी सी बात वृश्चिक राशि वालों को समझ में आ जाएगी या उनके जीवन में मकर राशि और वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि एक का कारक ग्रह मंगल और दूसरे का ग्रह शनि होता है, तो ये थोड़े उग्र हो जाते हैं अगर इन्हें कोई छेड़ देता है। तो कुल मिलाकर आप दोनों ही राशि वालों को सावधान रहना है। तो जीवन में अगर पॉजिटिव परिणाम चाहते हैं, मुश्किलों में नहीं आना चाहते और दुख से दूर रहना चाहते हैं तो वाणी पे संयम रखेगा। हर बार ये जरूरी नहीं कि सामने वाला अगर हमसे किसी प्रकार का वाद विवाद करे या हमारे विषय में अच्छी बातें ना करें तो उसको जवाब दिया जाए, क्योंकि कई चीज़ों का जवाब समय देता है। किसी चीज़ को आंसर कभी कभी नहीं करना हमारी विनम्रता, हमारी सज्जनता को प्रकट करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और जीवन में सही दिशा पे चलने का प्रयास कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है तुला राशि में शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि 6 सितंबर को
होगा, इससे कुंभ राशि किस प्रकार प्रभावित होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ अगर अपनी किसी पर्सनल समस्या का आप मुझसे समाधान चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो शुक्र ग्रह का गोचर है, ये सोनी की राशि कुंभ राशि में हो रहा है, जो कि थोड़ी सी एग्रेसिव राशि है। शनि राशि वाले व्यक्ति जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, परेशान जल्दी हो जाते हैं, रचनात्मक कार्यों में अपने विचार से अपने आप को भर देते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन को नए रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। जो ये शुक्र ग्रह का गोचर होगा, ये आपकी पत्नी के साथ आपके लिए विवाद लेकर आएगा। हो सकता है कि किसी दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति आ जाए। कहीं ना कहीं शादीशुदा लोगों के जीवन में ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, ये थोड़ी कठिन समय वाली हो सकती है। सामाजिक रूप से आपका स्तर बढ़ेगा, नए दोस्त भी बनाएंगे, व्यवसाय को भी आप एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वृत्ति लाभ के साथ तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशंस काफ़ी उलझ सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अलगाव हो सकता है, पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाजार की जो स्थिति रहेगी, कार्य को लेकर व्यापार की स्थिति वो मध्यम रहेगी। ना ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा हानि होगी। जीवन में कई प्रयास आप ऐसे करेंगे जिससे कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन इन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए और स्थितियों को अपने बस में करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है धैर्य धारण करने की। जीवन साथी के साथ अपना जो रिलेशन है उसमें तालमेल बैठाएं, उनका सम्मान करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। क्योंकि जीवन में अगर पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे नहीं होते तो बच्चों के जीवन में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे घर का जो माहौल होता है उसे बच्चों को कहा जाता है हमेशा कि परिवार ही जीवन की प्रथम पाठशाला है। तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के मध्य में हेल्दी रिलेशनशिप होता है तो बच्चों का भी मानसिक विकास काफ़ी पॉजिटिव वे में होता है। तो अपने घर की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, घर में निगेटिविटी को एंट्री नहीं देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अपने मन में जो दुर्भावनाएं आप एक दूसरे के प्रति पाल रहे हैं उसे आपस में डिस्कस करके बाहर निकाल लें, मन को हल्का कर लें और आप एक जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ पाए। तो कुल मिलाकर जो तुला राशि में शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है वो कुंभ राशि के लिए कैरियर की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशंस के लिए आपको ये समय गुजारना होगा काफ़ी धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक। शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, क्योंकि अभी के समय में स्वस्थ रहना जीवन का सबसे अमूल्य धन है। तो चलिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है शुक्र ग्रह का गोचर, जो कि तुला राशि में हुआ है, जिससे कि मीन राशि किस प्रकार प्रभावित होने वाली है इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। तुला राशि में शुक्र ग्रह का गोचर जो कि 6 सितंबर को होने वाला है, उससे मीन राशि किस प्रकार प्रभावित होगी। जब शुक्र मीन राशि में होगा तो इस राशि के जातक को प्रेम संबंधों में, रिश्तों के प्रति काफी ईमानदार आप हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ काफी आपका लगाव बढ़ जाएगा, उनके प्रति पॉजिटिवनेस आपके जीवन में बढ़ जाएगी। अगर आपके जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिकाओं ने कभी भविष्य में आपको कोई सपने दिखाए थे तो उस सपने को पूरा करने का आप प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अगर उनसे कोई गलती हो गई थी तो भी आप उस व्यक्ति को माफ़ करने की स्थिति बना लेंगे। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आपके तलाक के भी योग चल रहे थे तो भी वो आपके लिए पॉजिटिव बनकर आपके संबंधों में एक सुधार के भावना के साथ एक नई किरण लगाकर आपके जीवन में आपके होने वाले विवाह विच्छेद को रोक देगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं आप चीज़ों में और अपनी घर को सजावट में, अपने
वैवाहिक जीवन के प्रति काफ़ी सरसता, मधुरता के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी के प्रति सहानुभूति की अनुभूति आपको प्रेम संबंधों में काफ़ी पॉजिटिव परिणाम देगी। लेकिन कोई भी निर्णय अगर व्यावसायिक लेने वाले हैं तो अपने किसी प्रियजन, मित्र या बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि आपके सलाह के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है इस कालावधि में आपके लिए निगेटिव हो। तो कुल मिलाकर कार्य की दृष्टि से समय आपका समकारक है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों में पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम ये देख लें कि हमें क्या करना चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सही समय पे सही कार्य की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही उससे हमें लाभ होता है और जीवन में हमें कार्य में सफलता मिलती है। कई बार अज्ञानतावश हम ऐसी फील्ड में कार्य करने लगते हैं जिससे हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये फील्ड हमारे लिए है या नहीं, लेकिन हम गलत दिशा में प्रयास करने के कारण सही परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते और अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। तो किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष की सलाह जरूर ले लें कि आपकी डेस्टिनी में वो कार्य सूट आपको करता है या नहीं करता। इससे आपके जीवन में डिप्रेशन का शिकार होने से आप बचेंगे। धन की हानि आपको नहीं होगी, क्योंकि जब व्यक्ति अति उत्साह के साथ किसी बिजनेस या व्यापार की शुरुआत करता है और उसे उसमें निगेटिव परिणाम प्राप्त होते हैं तो धन की हानि तो होती है, साथ साथ वो मानसिक क्षति से भी काफ़ी टूट जाता है। तो इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए ये ज़रूरी होता है कि व्यक्ति जीवन में सही दिशा में सही समय पर सही निर्णय ले। तो आपने जाना कि मीन राशि वालों को क्या सावधानी अपनानी है तुला राशि में शुक्र ग्रह के गोचर से। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का मुझसे सलूशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों पर कॉल कर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे ले सकते हैं। जीवन में कोई भी निर्णय के बाद पछताइए नहीं, क्योंकि जो निर्णय हमें अपनी सूझबूझ से लिया है कहीं ना कहीं वो हमारे भविष्य का निर्माण सही दिशा में करेगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।